मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया दौर की शुरुआत होने जा रही है। यह बदलाव न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कभी तुम्हारी स्थिति देखकर तुमसे दूर दूर रहते थे। वे लोग जो तुम्हारी गरीबी देखकर मुंह फेर लिया करते थे, आज तुम्हारे पास आने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्हें अब यह समझ में आ गया कि तुमसे शत्रुता करके उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए वे जीवन में दोबारा लौटने का प्रयास कर रहे हैं। यह दुनिया बहुत स्वार्थी है मेरे बच्चे। अगर कोई किसी के भले की कामना भी करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन आज जब तुम सक्षम होने लगे हो तो हर कोई तुम्हारी ओर देख रहा है। वे खुद तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम उनके काम आओगे। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नए परिवर्तन का द्वार खुल रहा है। कुछ महीनों के अंदर तुम्हारी किस्मत के सितारे जगमगाने वाले हैं। इस साल के अंत तक तुम्हें एक बड़ी जीत हासिल होगी। तुम्हारे घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। इतना धन आएगा कि तुम्हें कभी धन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हें बिना प्रयास किए नहीं मिलेगा। यह तुम्हारे ही कर्मों का फल होगा। तुम अभी अलग अलग रास्तों की तलाश कर रहे हो। कभी एक काम करते हो तो कभी दूसरा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें वह सही मार्ग मिल जाएगा जिससे तुम अधिक धन कमा पाओगे और अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी कर सकोगे। याद रखना, जो निरंतर प्रयास करता रहता है उसका साथ स्वयं ईश्वर भी देते हैं। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। इसीलिए इन बातों को सुनकर अपने भाग्य के भरोसे मत बैठना। तुम्हें पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य में लगे रहना है ताकि यह वर्ष तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस अपने कर्मों पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे हालात कठिन हैं। तुम शांत, गुमसुम और अकेलेपन में डूबे हुए हो। तुम्हारे मन में हजारों विचार उमड़ रहे हैं जिनमें तुम इतना खो जाते हो कि अपने कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कलाओं का असीम भंडार है। तुम अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण हो, फिर भी तुम आज उन कलाओं का समुचित उपयोग नहीं कर रहे। तुम्हारे भीतर दो प्रकार की ऊर्जा कार्यरत है। कभी तुम सकारात्मक ऊर्जा से भरकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, कभी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित कर देती है जिससे तुम्हारा कार्य अधूरा रह जाता है और आलस्य हावी हो जाता है। मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट दिखता है तुम एक दिव्य और अलौकिक शक्ति से जुड़ गए हो। ईश्वर का वास तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान दो। यदि तुम अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल और सफल हो सकता है। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना होगा। तुम्हें अपने इष्ट के सच्चे मन से आराधना करनी होगी। अपने भीतर झांक कर स्वयं को समझने का प्रयास करना होगा। याद रखना,
तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। यदि तुम स्वयं में परिवर्तन लाओ तो ईश्वर में अटूट विश्वास रखो और समर्पण भाव से अपने कार्य करो तो तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारी नियति में लिखा है। तुम सक्षम हो, योग्य हो और तुम्हारे पथ में कोई अवरोध स्थायी नहीं है। बस स्वयं को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।